क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। तंबाकू सेवन से कैंसर, दिल का दौरा, फेफड़ों के रोग जैसी कई जानलेवा बीमारियां होती हैं। इस फिल्म अथवा कार्यक्रम में दिखाए गए कलाकार किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा इत्यादि के सेवन का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा, जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। वो तो सब ठीक है भाई साहब, अब लड़की को भी बुलवा लें ताकि लड़का लड़की एक दूसरे को देख लें, पसंद कर लें, फिर हम लोगों की जिम्मेदारियां खत्म। क्यों नहीं भाई साहब। एक बुला बच्चे। लो काजल आ गए। लीजिए बहन जी, चाय लीजिए। लो बेटा, लीजिए भाई साहब लीजिए चाय। खाना वगैरह तो बहुत अच्छा बनाती है, चाय पीजिए ना, चाय तो बहुत अच्छी बनाती है काजल। और आप लोग बेवकूफ बहुत अच्छा बनाते हैं। क्यों भाई साहब? इसीलिए आपने अपनी लड़की की फोटो नहीं भेजी थी ना हमें? अरे नहीं, लड़का लड़की का जोड़ तो मिलाना था आप लोगों को। दिन और रात का फर्क है दोनों में। भाई हम सोच रहे थे कि लड़की 28 की हो गई है और अभी तक शादी क्यों नहीं हुई? देखिए भाई साहब, शादी के बाद घर में रहेगी तो रंग अपने आप साफ हो जाएगा। और डबल एमए किया है काजल ने, नौकरी करेगी तो 4 पैसे ज्यादा घर में आएंगे। और समाज क्या कहेगा कि पैसों के लालच में हमने बेटे को अंधे कुएं में ढकेल दिया? माफ कीजिए भाई साहब, अगर हमें पहले पता होता तो हम आते ही नहीं। चलो जी, पहले इन लोगों ने हमारा काफी टाइम खराब कर दिया है, अब यहाँ बैठकर और टाइम खराब करने का कोई फायदा नहीं। चल बेटा। देखिए ऐसा मत कहिए, बहुत ख्याल रखेगी आप लोगों का। भाई साहब हमारी बात तो सुनिए। मत रोइए आप, ठीक होने की क्या बात है बेटा, मत रो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा माँ, कुछ ठीक नहीं होगा। आप लोग शायद देखना ही नहीं चाहते, हमारे जैसे रंग वाली लड़की के साथ कौन शादी करेगा, कौन करेगा? कितनी बार आप लोग की बेइज्जती करवा चुके हैं और कितनी बार बेइज्जती करवाएंगे हम। तो क्या करें बेटा, जिंदगी भर घर में बैठा के रखे तुम्हें, और तुम बिना शादी के घर में बैठी रहोगी तो लोग क्या कहेंगे? किस किस को जवाब देंगे हम लोग? और फिर बेटा निशा भी तो है, उसकी भी शादी करवानी। अब हमारी फिक्र मत कीजिए पापा, और अगर आप दी की फोटो उन्हें पहले ही भेज देते तो इस तरह से उनकी बातें नहीं सुननी पड़ती इन्हें। निशा बातें सुननी पड़ती है, लड़के वाले जो कहेंगे वो सुनना पड़ेगा। और फिर काजल का रंग भी तो हमें झुका देता है, इसलिए 4 बातें सुननी पड़ती है हमें। पापा हर बार यही होगा, लोग आएंगे, हमें देखेंगे, आप लोग की बेइज्जती करेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। आप लोग दी मेरी बात सुनिए। बड़े अफसोस की बात है कि हमारे देश में किसी का गोरा होना उसकी सुंदरता का पैमाना माना जाता है, जबकि सच्चाई ये है कि सिर्फ बाहरी रूप रंग से ही किसी की सुंदरता को आंका नहीं जा सकता। ये हमारे देखने का नजरिया है कि हम किसे सुंदर मानते हैं और किसे नहीं। किसी का गहरा रंग समाज को उस व्यक्ति का तिरस्कार करने का, उसे अपमानित करने का अधिकार नहीं देता। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हमारे समाज में गहरे रंग का खुलेआम मजाक उड़ाया जाता है, ऐसे व्यक्ति को नीचा दिखाया जाता है। गोरा होना एक प्राकृतिक देन जो सभी को नहीं मिलती, लेकिन बहुत ही चिंताजनक बात यह है कि गोरेपन को लेकर फैले पूर्वाग्रह देश के करोड़ों युवाओं के आत्मविश्वास पर बुरा असर डाल रहे हैं। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट की आज की कहानी इसी मुद्दे से जुड़ी है। गहरे रंग के कारण काजल की शादी नहीं हो पा रही थी। लोगों की चुपती नजरें और काजल की शादी से संबंधित सवाल काजल के माँ बाप के लिए परेशानी का सबब बन चुके थे। जी हाँ, जी हाँ, जी जी जी। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है
आइए आइए आइए, हम इंतजार करेंगे। जी जी जी। क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हैं। खुशी की बात ही है, काजल के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता है। क्या सच? हाँ भाई, अरे अच्छा लड़का है और घर परिवार मजबूत है, काजल बहुत खुश रहेगी वहां। चलो चलो जल्दी करो। काजल बेटा तुम भी जल्दी से रेडी हो जाओ, लड़के वाले आते ही होंगे। देखो बेटा, ये आखिरी बार है, हम वादा करते हैं ये लड़का मना नहीं करेगा। और अगर मना कर दिया तो? निशा, जब हम बात कर दो बीच में मत बोला करो। देख बेटा, हमें पता है कि तुम्हें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं। 2-3 साल बाद तुम्हारे लिए रिश्ते आना बंद हो जाएंगे। जब निशा की शादी होगी तो लड़के वालों को हम क्या कहेंगे कि बड़ी लड़की क्यों कमा रही है? हमारी मजबूरी समझ बेटा। आओ बेटा आओ, काजल देखो आगे, काजल आओ आओ, चाय दो सबको। बेटा चाय रख दो। बेटा चाय नीचे रख दो और यहाँ पर बैठो हमारे पास। ये जरूरी नहीं कि बेटी ही अपने हाथों से सबको चाय पकड़ाए। भाई हमारी धर्मपत्नी बात तो सही कह रही है भाई साहब। भाई साहब आपकी बिटिया है बड़ी सुशील, जैसे हमें आपने प्रवीण के लिए चाहिए थी। क्यों जी? है? हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे बच्चे का घर संभाल ले, ऐसी बच्ची हमको चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बहन जी, हमको तो काजल बहुत पसंद है। परवीन, क्या कहते हो तुम? बहन जी, अगर लड़का लड़की आपस में थोड़ी सी बात कर ले तो बेहतर होगा, क्योंकि जिंदगी तो उन्हीं साथ गुजारनी है ना। भाई साहब, हमारा बेटा हमारी बात कभी नहीं काटेगा और हमें आपकी लड़की पसंद है। आप तो बस शादी की तैयारी करो, हमारी तरफ से हाँ है। तो बेटा ठीक कह रहे हम। अरे 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 मुंह मीठा कराओ, चलो सबका। लाओ लाओ लीजिए। लो लो, अरे अरे आप लो, नीचे लाओ। आपकी चाय। माँ आप यहाँ टीवी देख रहे हो और हमारी जिंदगी खराब हो गई। आप लोगों ने फंसाया है हमें इस काजल से शादी नहीं करनी थी। शांत रहो बेटा। तुमको क्या लगता है कि हमको नहीं पता? अपना राजकुमार जैसा बेटा की शादी एक नौकरानी जैसे दिखने वाली के साथ करा दी है।
हम पर कहाँ बीत रही है ये तो हम ही जानते हैं ना। बेटा हमारी मजबूरी थी जो हमको ये नाटक करना पड़ा। पूरे 25 लाख रुपए दिए उसके बाप ने दहेज में। ये लीजिए भाई साहब, पूरे 25 लाख रुपए हैं जैसा आपने कहे थे। जी। काजल का ख्याल रखिएगा, बहुत सीधी बच्ची है। अरे भाई साहब, आज से आपकी बच्ची हमारी बच्ची हुई। इतना पैसा कमाने में तुमको और तुम्हारे बाबूजी को तो सालों लग जाता। मगर माँ हमें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऊपर से हमें एक ही कमरे में उसके साथ रहना पड़ता है। पड़ा रहना तो एक कोने में उसको। तुम तो बस इतना सोचो कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हाथ लगी है और ऐसी मुर्गी को हलाल करने से अपना ही नुकसान है। बेटा बेटा तो शांत रहे, टाइम आएगा ना तो सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? अच्छा जा तो नहा धो ले, हम तुम्हारे लिए नाश्ता बनवा देते हैं, ठीक है बेटा? क्या ये क्या बोल रही हो दीदी आप? हम सच कह रहे हैं निशा, हमने सब अपने कानों से सुना है। दीदी तुम ठीक तो हो ना? हम ठीक हैं। और प्रवीण जीजू वो तुम्हारे साथ कैसे हैं? अरे उसने तो अपने माँ बाप के कहने पे हमसे शादी की है, उससे क्या उम्मीद करना? पापा ने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया और किसी को कुछ बताया तक नहीं, क्योंकि पापा जानते थे 25 लाख वाली बात सुनकर हम लोग मना कर देंगे, इसलिए उन्होंने हमें बताए बगैर सब कुछ तय कर दिया। निशा हमें पहले ही समझ आना चाहिए था कि कुछ तो गड़बड़। जब पापा ने इतने कॉन्फिडेंट होके बोला था कि प्रवीण की फैमिली शादी के लिए मना ही नहीं करेगी। निशा हम तुम्हें बाद में फोन करते हैं। अरे तू फोन पे बात कर लो, बात करना तुम्हारा ज्यादा जरूरी है ना। ये दूध वगैरह उबाल कर क्या करोगी? वो ऐसे कुछ भी आप बताओ ना प्रवीण, कब करेंगे हम शादी? अरे मेरी जान, हम जल्दी शादी करेंगे। कहाँ घुसी चली आ रही है? तुझे किसी ने बताया नहीं क्या कि किसी के कमरे में घुसने से पहले नॉक किया जाता है? कफार कहीं की। ये तो हमारा कमरा है ना? क्या हमारा? ये हमारा कमरा है। किसका? हमारा। चबर। तो यही है तुम्हारी बीवी? हाँ यही है। न जाने कौन से पाप किए होंगे जो ऐसी कमकल माथे पड़ गई। चलो ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। तुम करो अपनी बीवी से बातें। अगर भगवान ने शक्ल अच्छी नहीं दी है तो कम से कम अक्ल का इस्तेमाल तो कर। और आइंदा से अगर इस कमरे में पैर भी रखा ना तो हम तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे। मम्मी जी कहाँ हुआ? मम्मी जी वो कमरे में प्रवीण जी वो दूसरी लड़की के साथ कमरे में बैठे हुए ऐसे। वो लड़की वो दीपा है, कल की दोस्त उससे मिलने आई है। लेकिन दोनों वो हाथ कंधे पे ऐसे गले में। क्या वो दोनों हमारी चुगली करने आई इधर? वहाँ क्या कह रही थी? वो दीपा को देख लिया, उसके बारे में पूछ रही थी। हम पहले ही कह रहे कि हमें इसके साथ मत बांधो, लेकिन हमारी सुनता कौन है? अब इसके सवालों के जवाब भी हम देंगे। अरे बिटवा कौन कह रहा है कि तुम इसके सवालों का जवाब दो? अब बेटा जाओ जाओ, तुम नहा धो के तैयार हो जाओ और ऑफिस जाओ। देर हो क्या हल्ला हो रहा है यहाँ पर? कोई बताएगा मुझे क्या हो रहा है? माँ हम कह दे रहे हैं, ये लड़की हमें हमारे कमरे में नहीं चाहिए, नहीं तो हमसे कुछ गलत हो जाएगा। अरे प्रवीण, अरे क्या हुआ इसको? काहे इतने गुस्से में? ये महारानी जो न करे वो कम है। अरे दीपा को देख लिया उसके साथ, तब से बस इनकी नौटंकी शुरू हो रही है। देखो बहू, प्रवीण ने तुमसे शादी हमरे कहने से की है, हमरी पसंद से की है, पर दीपा को वो बहुत पहले से पसंद करता है और पसंद को बदलने में थोड़ा समय तो लगता है, समझ गए? हाँ लेकिन पापा जी
उनकी पत्नी हम हैं, वो दूसरी लड़की के साथ ऐसे कमरे में। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा हम क्या कह रहे हैं? क्या दूसरी लड़की के साथ कमरे में? अरे वो उसकी दोस्त है, उसको पसंद करता है, उसके साथ कमरे में बैठी तो क्या हुआ? देखो तुम ना अपना दिमाग ज्यादा मत चलाए, जिंदगी में थोड़ा एडजस्ट करना सीखो। और ये बात पे इस घर में नाटक नौटंकी हमको नहीं चाहिए, समझ गई? तुम तो बस इतना कह रहे थे। बस करो, तुमने वो लड़की को कहा देख लिया तो आसमान सर पर उठा लिया है। अभी हमने तुमको इतना जबान चलाने का आजादी नहीं दिया है। सुने नहीं परवीन कहा कह के गया है, आज रसोई पर सो जाना यहीं। समझ गई? कुछ लोगों को लगता है कि पैसा या दहेज देकर वो अपनी बेटी के लिए दूल्हा खरीद सकते हैं, उसके लिए खुशियां खरीद सकते हैं, लेकिन ये सोच सरासर गलत है। दहेज देकर आप अपनी बेटी की शादी तो करा सकते हैं, लेकिन ससुराल में उसके लिए प्यार और इज्जत नहीं खरीदी जा सकती। दहेज देना किसी भी लड़की की खुशियों की गारंटी नहीं देता। प्रताप और ममता को तभी अलर्ट हो जाना चाहिए था जब प्रवीण के घर वाले इतनी आसानी से अपने हैंडसम बेटे प्रवीण की शादी काजल से करने के लिए तैयार हो गए थे। जिस आसानी और अच्छाई से प्रवीण और प्रवीण के घर वाले शादी के लिए मान गए थे, उससे काजल और निशा को भी समझना चाहिए था कि कहीं कुछ तो असामान्य है। वक्त पे अलर्ट ना होने के चलते ये शादी हो गई थी। ये बात हम सबको ज्ञात होनी चाहिए कि एक बार दहेज का पैसा मिलने के बाद ससुराल वालों की हालत एक ऐसे जानवर की जैसे हो जाती है जिसके मुंह में खून लग गया हो। काजल के साथ उसके ससुराल वालों का बर्ताव लगातार बिगड़ता जा रहा था। अब देखना यह था कि किस हद तक जाने वाला था यह सिलसिला। मम्मी जी, इसमें हमारे सारे गहने रखे हुए थे, हमने बेच दिए। ऐसे काहे घूर रही हो? कोनो आसमान टूट गया है क्या? परवीन को बिजनेस में गारंटी देनी थी। अब तुम्हारे बाबूजी ने इतने पैसे तो दिए नहीं थे जो उठा कर दे देते, इसलिए बेच दिए। ये सारे गहने हमारी माँ ने हमें दिए थे। तुम्हारी माँ ने दिए थे तो अपनी माँ को काहे नहीं कहती कि तुम्हारा पूरा खर्चा उठाए? एक तो महारानी के शौक पूरे करो, ऊपर से सवालों का जवाब दो। एक बात बताओ हमको, परवीन कल को पैसा कमाएगा तो सुख किसको मिलेगा? तुम्ही को ना। प्रवीण, कब तक नाटक चलता रहेगा तुम्हारी शादी का? और फिर हम दोनों कब शादी करेंगे? बस कुछ दिन और मेरी जान। दरअसल हम बिजनेस सेट कर रहे हैं और उसके लिए काजल के पाप से पैसे भी तो निकालने हैं, फिर हम सब ठीक कर देंगे। अच्छा वो सब छोड़ो, पता है कल ना मैंने एक सीरियल देखा और उसमें मैंने एक ना नेकलेस देखा, बहुत खूबसूरत डिजाइन था, एकदम लेटेस्ट। तो तुमको चाहिए कितने का? बस 3 लाख। 3 लाख? ये तो बहुत ज्यादा है। तो तुम मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकते? तुम रोज रोज बाहर सोती हो, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बैठो। रात से तुम हमारे साथ हमारे कमरे में रहोगी। काजल, हमें उस दिन के लिए माफ कर देना। वो बिजनेस की थोड़ी बहुत टेंशन थी तो ना जाने हम क्या क्या बोल गए। आप माफी क्यों मांग रहे हैं? हम समझते हैं। क्या बात है भाभी, आज तो बहुत खुश हुआ। बहू बैठो, चलो नाश्ता करो हमारे साथ, बैठो। ए लो। नहीं मम्मी जी, हम बाद में कर लेंगे। बाद में कब करोगी बेटा? बैठो, प्रवीण के साथ में बैठो, चलो। पर तुम इस घर की अन्नपूर्णा हो बेटा, और अन्नपूर्णा भूखी रहेगी है तो इस घर में बरकत कैसे होगी? और फिर भगवान हमें माफ करेगा क्या? खाओ। ये लो। अरे खाओ भाभी, शर्माओ नहीं। माँ ने आज तक तो हम लोग ऐसा कभी खाना खिलाया नहीं। आप नसीब वाले हो, खा लो। बहू, तुम्हारी अपने मम्मी पापा से बात होती रहती है ना? जी। वहाँ सब ठीक है?
सब ठीक है। अच्छा देखो बेटा, प्रवीण को ना बिजनेस में 5 लाख का घाटा हुआ है और हमारे पास पैसे नहीं। अगर हमारे पास पैसे हो तो हम उसे दे देते। अब बड़ी मुश्किल हो गई तो तुम प्रताप जी को फोन लगाओ और उनको बोलो कि हमको 5 लाख रुपए भेज दें। पापा जी अभी शादी में इतना ज्यादा खर्चा हुआ है, अभी फिर से। अरे बहू, सिर्फ 5 लाख की तो बात है ना। परवीन अपने बिजनेस के घाटे से निकल जाएगा और बेटा फिर बाद में वापस कर देंगे हम। लेकिन मम्मी जी हम फोन नहीं करेंगे, पापा कहाँ से लाएंगे इतने सारे पैसे? तुम इस घर में खुशियां नहीं देखने जाती हो क्या? है अगर प्रवीण का बिजनेस ठप हो गया तो तुम्हारा क्या होगा, हमारा क्या होगा? सब सड़क पे आ जाएंगे हम लोग। अब हमारी समझ में आ रहा है कि आप सब लोग अचानक से हमारे साथ इतना अच्छा बर्ताव कैसे कर रहे हैं, जबकि आप लोगों को हमसे और हमारे पापा से सिर्फ पैसे ही चाहिए और कुछ नहीं। पापा से ऐसे बात करेगी तू? हाँ, ऐसे बात करेगी? जितना अच्छे से बात कर रहे हैं उतना ही सर पे चढ़ रही है। आराम से कह रहे हैं कि अपने बाप से पैसे मांग लो, लेकिन नहीं, इसे तो पिटने की आदत है। कॉल करेगी कि नहीं? नहीं करेंगे। नहीं करेगी? नहीं। हाँ? हाँ काजल बेटी बोलो। काजल नहीं, प्रवीण बोल रहे हैं। दामाद जी बोलिए बोलिए। और अगर आप चाहते हैं कि हमारा और काजल का रिश्ता इसी तरह बना रहे तो 5 लाख भिजवा दीजिए, नहीं तो अपनी बेटी को इस घर से ले जाइए। क्या कह रहे थे दामाद जी? 5 लाख रुपए मांग रहे हैं, नहीं तो कह रहे हैं काजल को घर ले जाओ। पापा ये कोई मजाक है क्या? पहले ही आपने गांव की जमीन बेचकर उन्हें 25 लाख दिए और अब ये अब कैसे करेंगे ये सब? प्रवीण को बिजनेस में कुछ नुकसान हुआ है। तो नुकसान हुआ है तो क्या हुआ पापा? वो नुकसान आप भरेंगे। पापा मेरी माने उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है, आपको बेवकूफ बना रहे, सिर्फ पैसा ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं वो आपसे। तो क्या करूं? काजल को यहाँ ले आऊं? तो क्या हुआ पापा, ये घर दीदी का नहीं है क्या? पागलों जैसी बात मत कर। शादीशुदा बेटी को घर पे लाके बिठा लो, तेरी शादी होनी मुश्किल हो जाएगी। इतनी बदनामी होगी समाज में। थोड़ी सी अच्छी शक्ल क्या मिल गई है, समाज को बदलने चली। काजल की जगह रख के देखो अपने आप को, फिर समझ में आएगा। लेकिन 5 लाख रुपए लाएंगे कहाँ से? कार भेज दूंगा अपनी। ये Oh my God, प्रवीण! I love you. I love you. बहुत खूबसूरत है ये, बहुत ज्यादा। मुझे पहनाओ। Oh my God, I can't believe. कैसा लग रहा है? अभी तक तो बस ठीक था, लेकिन तुमने इसे पहन के एकदम कोहिनूर बना दिया। ये लीजिए पूरे पैसे। हमारी काजल का ख्याल रखिएगा। अब हमारी इज्जत आप ही के हाथ में। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा नमस्ते। नमस्ते। ए, ये क्या बैठे बैठे पूरे दिन पागलों की तरह सोचती रहती है? पागल है क्या? और इतने दिन हो गए तेरे बाप ने पैसे क्यों नहीं भिजवाए? अभी तो 5 लाख रुपए दिए थे। अरे तो 5 लाख सारी जिंदगी चलेंगे क्या? अपनी शक्ल देख। अगर हम किसी और लड़की के साथ शादी करते ना तो हमें सुंदर बीवी के साथ साथ खूब दहेज भी मिलता। पगला गए हो क्या? कुछ दिन पहले तुमको 5 लाख रुपए मिले थे, सबके सब दीपा पे उड़ा दिए क्या? ऐसे करोगे बिजनेस? पापा हमारा बिजनेस है, हम देख लेंगे। आप बीच मत बोलिए। ए, सुन, अपने बाप को फोन कर, बोल हमें 15 लाख रुपए चाहिए। फोन कर। ये क्या हर बार आप पापा को फोन करके पैसे मांगने के लिए बोलते हैं?
हम नहीं मांगेंगे पैसे अब। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। प्रवीण जी, कहाँ जाएंगे हम इतनी रात को प्रवीण जी? कौन आ गया इतनी रात में? हा? कौन है? अरे रुको मैं देखता हूँ। अरे कौन है भाई? अरे काजल, अकेले इतनी रात में? दामाद जी कहाँ है? क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? अंदर आ। हमने कहा था ना पापा आपसे कि पैसे मत दीजिए, लेकिन आपने हमारी बात ही नहीं मानी। अब देख लीजिए उन लोगों ने दीदी का क्या हाल कर दिया है। अब क्या करेंगे आप? ये घर भी उनको दे देंगे? हम बात करेंगे राजदेव जी से। नहीं बाबा, हम वो नहीं जाएंगे बाबा, हमें वो मार डालेंगे बाबा। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम बात करेंगे, भरोसा रखो हम पर। दी संभालिए अपने आप को। हमारी बात होगी तुम्हारे ससुराल वाले से, तुम तैयार हो जाओ। पापा हम वहाँ जाकर क्या करेंगे? प्रवीण किसी और के साथ। बेटा प्रवीण से मैंने बात की, वो कह रहा था कि ये सब पुरानी बातें हैं, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन पापा आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? दीदी वहां नहीं जाना चाहती है। तू चुप कर, बहुत ज्यादा बोलने लगी। क्या करें हम? घर उजाड़ दें इसका? लेकिन पापा चुप! जब बड़े बात करो तो बीच में मत बोला कर। जाओ अंदर जाओ, जाओ। देखो बेटा, तुम्हें तो सब मालूम है कि कैसे तुम्हारी शादी हुई थी, तो स्वाभाविक है कि प्रवीण तुम्हें पसंद नहीं करता। लेकिन पापा आप कब तक उनको पैसे देते रहेंगे? बेटा ये आखिरी बार है, वादा किया उन्होंने। बेटा इसके बाद पैसे की मांग नहीं करेंगे और ना ही वो लोग तुम्हें परेशान करें। अरे शुक्र मनाइए आप हमारा भाई साहब, जो अपने बेटे से आपकी बिटिया की शादी करवा के आपकी इज्जत बता दी। वरना आपकी बेटी से कौन शादी करता? पूरी जिंदगी छाती पर बैठी रहती है आपके, उसके दिमाग देखिए ऊपर से। हमने जवान लड़ाती है हर बात पे। और ये कैसी लड़की आपने हमारे माथे मर दी, रात भर जागती रहती है और न जाने क्या क्या सोचती है। देखिए भाई साहब, हमारा एक लौता लड़का है, अगर आपकी बेटी का नाटक ऐसे ही चलता रहा ना तो छुड़वा देंगे हम। नहीं बहन जी, आप ऐसा न कहें, हमने उसे समझा दिया है, अब ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जिससे आप लोगों को कोई परेशानी। ठीक है, पैसा लाए हो? जी। अच्छा देखा बेटा, हम ना कहते थे कि ठंडे दिमाग से काम लो, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है ये। प्रताप और ममता इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि दहेज के लालची लोगों का लालच कभी खत्म नहीं होता। वे पुलिस में जाकर काजल के ससुराल वालों के खिलाफ दहेज की रिपोर्ट लिखवा सकते थे, अपनी बेटी को इन मुसीबतों से बचा सकते थे, उन्हें जेल भिजवा कर सबक सिखा सकते थे। मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनके लिए समाज में उनकी इज्जत सबसे ज्यादा प्यारी थी। उन्हें डर था
कि यदि वे पुलिस में चले गए तो इससे काजल की शादी टूट जाएगी और समाज में उनकी बदनामी होगी, जिससे उनकी छोटी बेटी निशा की शादी में अड़चने आएगी। प्रताप से इतने पैसे वसूल करने के बाद अब काजल के ससुराल वालों को समझ आ गया था कि प्रताप से और कुछ भी पैसे मिलने की उम्मीद नहीं है। अब देखना यह था कि इन लालची लोगों की अगली चाल क्या होगी। वो मासी के लिए नई वाली प्लेट है ना, वो निकाल दो। कहाँ? वहाँ वहाँ। अच्छा मैं जा रही हूँ, तुम खाना लेके आ जाना। हाँ। काजल, दही कहाँ है? वो हम बाजार से लाना भूल गए। हम तुमको बोले थे ना कि दीदी को खाने में दही चाहिए होता है। सिर्फ शक्ल ही नौकरानियों वाली नहीं है, हरकतें भी वैसी ही हैं। जब तक कोई गलती ना करे इसका दिन ही पूरा नहीं होता। चलिए दीदी, खा लीजिए। क्या हुआ दीदी? क्या इतना नमक? इतना ज्यादा नमक डाल दिया तूने, और आज मौसी आई थी तभी तुझे ये करना था। नमक तो हमने सही डाला था। मतलब मौसी को झूठा बोलेगी तू? हाँ, तेरी इतनी हिम्मत? हाँ, इतनी हिम्मत तेरी? हाँ, खाना बनाएगी तू और नमक तो और डालेगा? इतनी हिम्मत है तेरी? शोभा, हम चलते हैं। अगर हमें मालूम होता तुम्हारे घर में कलेश हो रहा है तो हम कभी नहीं आते। दीदी बैठो, हम आपके लिए खाना बनाते हैं। दीदी बैठो, दीदी हम बना देते हैं। अरे आप वो बना दी, खाना खा के जाइए ना। दीदी इसके वजह से ना मिल गया सुकून हमारी बेइज्जती कराकर। हाँ? मिल गया सुकून। सब कोई गलती नहीं करेंगे, माफ कर दीजिए, हम कोई गलती नहीं करेंगे। ऐसे कैसे मान ले हैं? तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। चल चल इसको लिख के दे क्या हमको माफ कर दो। देख देख इस बार। चल चलो निकल। देखो भाई साहब क्या हो गया। क्या हो गया? पता नहीं क्या खा लिया इसने। बर्बाद हो गया। काजल बेटा उठो उठो, क्या कर ली तुम ये?
प्रताप जी, सुसाइड केस लग रहा है। आपकी बेटी के पास से ये सुसाइड नोट मिला है। उन्होंने कोई सुसाइड नहीं किया, मारा गया है उनको। ये क्या कह रही हैं आप? आप कुछ जानती हैं इसके बारे में? सर, इन लोगों को अरेस्ट कीजिए। सर, दीदी ने सुसाइड नहीं किया है, इन लोगों ने उनका मर्डर किया है। अरे ये तुम क्या बोल रही हो? सच बोल रहे हैं हम, और अगर पहले बोल देते ना तो दीदी आज जिंदा होती। सर, हमें तो लगता है ये लड़की काजल की तरह पागल हो गई है। सर, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। इन लोगों ने दीदी को पैसों के लिए बहुत परेशान किया, बहुत मारा पीटा इन लोगों ने। झूठ बोल रही है। अच्छा, आप लोग शांत रहिए, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सारा सच सामने आ जाएगा। आप दोनों ने मारा है दीदी को, प्रवीण ने सिर्फ उसकी हत्या की। आप दोनों ही हैं जिसने दीदी को मौत के मुंह तक पहुंचा दिया। हम बार बार कहते रहे, लेकिन आप दोनों ने हमारी एक नहीं सुनी। क्या करें हम? अपनी बेटी गंवाई है हमने। इतना कुछ देख लिया है कि अब पुलिस के चक्कर काटने की हिम्मत नहीं है हमारे पास। तो मत काटिए पापा, मैं जाऊंगी पुलिस के पास। मत कीजिए कुछ भी। पुलिस के पास जाके भी कुछ नहीं होगा बेटा। तू पुलिस के पास जाएगी तो लोग यही कहेंगे कि हमारी दोनों बेटियां हमारे हाथों से निकल गई, तेरी शादी होनी मुश्किल हो जाएगी। पापा, आपको अभी भी हमारी शादी की पड़ी है, और आप हमारी शादी के लिए काजल दीदी की हत्या से मुंह मोड़ लेंगे। देखिए प्रताप जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से काजल की मौत दवाओं की ओवरडोज की वजह से हुई है। मतलब सर, आप ये कहना चाहते हैं कि प्रवीण और उसकी फैमिली ने कुछ नहीं किया? देखिए निशा जी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और सुसाइड नोट दोनों यही कह रहे हैं। बट सर, ये खून हुआ है, और ये खून प्रवीण ने ही किया है। सॉरी निशा जी, लेकिन हमारे पास प्रवीण और उसकी फैमिली के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। बट सर, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? खून ही खुले आम घूम रहे हैं। सर, मेरी बात का यकीन कीजिए, उन लोगों ने ही दीदी का खून किया है। निशा, काजल अब नहीं रही है, उसके लिए लड़ने से वो वापस नहीं आ जाएगी। पर पापा, दीदी को इंसाफ। चलो 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 यहां से। इनका बर्ताव बिल्कुल बदल गया है। उन्हें बस पैसे चाहिए पापा से। प्रवीण दीपा नाम की लड़की से प्यार करता है, और उसके माँ बाप ने सब कुछ जानते हुए भी पैसे के लिए हमारे साथ शादी करवा दी। सर, ये मैसेजेस देखिए, दीदी को किस तरह से परेशान किया जाता था और मारा जाता था। ये मैसेजेस आपने हमें पहले क्यों नहीं दिखाए? सर, ये हमारा पुराना फोन है और हम इसे यूज ही नहीं कर रहे थे। और सर, ये फोटोज देखिए, ये आज ही हमने सुबह ली है। ये दीपा और प्रवीण की फोटोज हैं। सर, आप खुद ही सोचिए, दी की डेथ को बहुत ही कम समय हुआ है और ये सब कुछ चल रहा है।
सर आप मुझे सुसाइड नोट दिखा सकते हैं प्लीज? सर ये देखिए, ये सुसाइड नोट लिखा है सिर्फ, लेकिन दी के साइन नहीं है यहाँ पर। आप खुद ही सोचिए, अगर दी सुसाइड नोट लिख सकती है तो साइन भी तो कर सकती थी ना। यहाँ पे तो ताला लगा हुआ है। सुनिए मैडम, आप यहाँ पास में ही रहती हैं? जी हाँ, ये 7 वाला घर है मेरा। मैडम ये फैमिली कहाँ गई है? ताला लगा हुआ है। अच्छा, ये इनके बेटे प्रवीण की शादी है आज। शादी? जी। कहाँ पर है शादी? जी ये पास वाले माता जी के मंदिर में शादी हो रही है। चलो। अरेस्ट करो इन सबको। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? अपना काम। शादी के शुभ अवसर पर आप लोग ये सब। देखिए मैडम, हमें कुछ नए सबूत मिले हैं, इसलिए आप लोगों को पुलिस स्टेशन चलना होगा। देखिए एक बात मैं आप लोगों को साफ साफ बता दूं, इस फोन में वो मैसेजेस हैं जो काजल ने निशा को किए थे, और इसमें साफ साफ लिखा है कि आप लोग उससे किस तरह से मारा पीटा करते थे, उसे टॉर्चर किया करते थे। और इस फोन के अंदर दीपा तुम्हारे और प्रवीण के फोटोग्राफ्स। अब तुम लोगों के लिए यही अच्छा है कि साफ साफ बता दो उस रात को काजल के साथ क्या हुआ था। ये ले, इस पेपर पर साइन कर। ये तो तलाक के पेपर है। हाँ तो साइन नहीं करेगी तू? हम आपको क्यों तलाक देंगे? क्योंकि हम कह रहे हैं इसीलिए। हाँ, हम नहीं साइन करेंगे। नहीं करेगी? नहीं करेगी तू साइन? नहीं करेगी तू साइन? नहीं। भैया ये इस घर में रहने लायक नहीं, और खुद से तो ही जाएगी नहीं। तो एक काम करते हैं, इसे हमेशा के लिए भेज देते हैं। और वो सुसाइड नोट? माफ कर दीजिए, हम कोई गलती नहीं करेंगे। ऐसे कैसे मान रहे हैं? तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। चल चल इसमें लिख के दे क्या हमको माफ कर दो। देख प्रवीण, ये चिट्ठी इसके हाथ में रख। मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। पापा, इन लोगों ने दीदी को पैसों के लिए मारा है। और तुमने तो दीदी से शादी की थी ना, तुमने जान से मारते हुए जरा सा भी नहीं सोचा। अरे छोड़ देते, तलाक दे देते, लेकिन मारा क्यों? सर, हमने कहा था ना, इन लोगों ने ही दीदी को मारा। इन्हें ऊपर कैद की सजा दीजिए सर। तुम सब लोग जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ोगे। क्या इसके लिए सिर्फ उसके ससुराल वाले ही जिम्मेदार थे? नहीं, ये समाज भी उतना ही दोषी है काजल की हत्या के लिए। गोरे रंग को लेकर समाज का जो नजरिया है, उसने काजल के माँ बाप को दहेज देकर अपनी बेटी की शादी करने के लिए मजबूर किया था। इन सब के बीच एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने समाज के दबाव के आगे कभी भी घुटने नहीं टेके। काजल की बहन निशा। हर बार उसने अपना विरोध प्रकट किया था, जिसे ममता और प्रताप ने अनसुना कर दिया था। काजल की हत्या के लिए उसके माँ बाप भी उतने ही जिम्मेदार थे। इतने अत्याचारों और ससुराल से निकाल दिए जाने के बावजूद भी उन्होंने एक बार भी अपनी बेटी से यही नहीं कहा कि बेटी तू वापस घर आ जा। याद रखिए, दहेज के लालची लोगों का लालच कभी खत्म नहीं होता। इसलिए इस हत्यारी प्रथा को बढ़ावा ना दे, और साथ ही हमें इस सोच को भी बदलने की जरूरत है कि ससुराल में बेटी की डोली जाए तो वहां से उसकी अर्थी ही उठे। यदि ससुराल में बेटी खुश नहीं है, उसकी इज्जत नहीं है, तो उसे वापस अपने माँ बाप के घर आने से नहीं रोकना चाहिए। अपितु हर माँ बाप का यह फर्ज होना चाहिए कि अपनी बेटी से ये कहे, उसे भरोसा दिलाए कि माँ बाप का ये घर शादी से पहले जितना उसका अपना था, उतना शादी के बाद भी है। और यदि शादी के बाद उसके जीवन में कुछ भी कठिनाई आती है,
तो इस माँ बाप के घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले थे, खुले हैं और खुले रहेंगे। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।